मेरा वाला वो थानेदार है। उस औरत ने भगवान के नाम पर हमें इतना बड़ा धोखा दिया। तो वीर 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 का मीठा मीठा बोल की आड़ में ऐसे काम कर रही है ये मीठी माई। लोगों की आस्था, उनके विश्वास के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसे घटिया लोगों को तो जेल के अंदर सड़ना चाहिए जीवन भर। उनकी आस्था भी झूठी है और ना ही वो कृष्ण जी की भक्त है, क्योंकि कृष्ण भक्त ऐसा गंदा काम कभी कर ही ना सकते। जरूर हमारे थानेदार साहब को उनकी सच्चाई पता चल गई होगी, इसीलिए उन्होंने हमारे थानेदार साहब को अपने आश्रम में कैद कर लिया और उन्हीं की जगह उनके हमशक्ल को लाकर खड़ा कर दिया। उसने खुद मारे को उस बहरूपिये से मिला है। हम शक्ल क्या बोल रही हो तुम बुलबुल? वीर का हम शक्ल कहाँ से आ गया? कहाँ मिला तुम्हें? ये क्या बोल रही है? भाभी, वीर भाई का हम शक्ल ऐसे कैसे हो सकता है? वो एकदम थानेदार सा के जैसे दिखता है, एकदम उनकी फोटोकॉपी है। जब मैं आश्रम गई थी तुम्हारे को थानेदार सा की आवाज सुनाई दी थी। बस इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम कुछ भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो रहा है। आप देखिए ना बुलबुल क्या बोल रही है। पापा, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। नहीं नहीं विशेष भाई, हम कोई भी ऐसी गलती ना कर सकते। ऐसा करने से थानेदार सा की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हम तब तक कोई कदम ना उठा सकते जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि थानेदार सा की हमशक्ल को तैयार करने के पीछे का कारण क्या है। आखिर मीठी माई ने ऐसा क्यों किया है? तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए? हमारा बेटा वहाँ पर, उसकी जान खतरे में, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? हमें तो पता भी नहीं है ना कि वीर कहाँ है। ये भी नहीं पता कि वीर वहाँ मीठी माई के आश्रम में है या उसने वहाँ पर उसे किसी जगह पे रखा है, उसे कितना नुकसान पहुंचा है, कुछ भी तो पता नहीं है। मासा थानेदार सा आश्रम में ही है। मैं खुद वहाँ गई थी और वहाँ जाके मैंने किशमिश से भरा एक हलवा बनाया और वो थानेदार सा तक पहुँचाने की कोशिश की और वो हलवा थानेदार सा तक पहुँचा भी। और उसी किशमिश से थानेदार साहब ने बीफ और बुलबुल बनाया ताकि हमारे तक वो इशारा पहुंचे कि वो उसी आश्रम में। हमें बस अब ये पता लगाना है कि मीठी माई ने थानेदार साहब को उस आश्रम के किस कोने में छुपा कर रखा है। अरे पर बिंदड़ी इतने बड़े आश्रम में कैसे ढूंढेगी अपने? जैसे राम जी सीता माता को बचाने के लंका जाकर रावण जी से लड़ाई की थी और जिस पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए उस राक्षसनी के आश्रम जाना ही होगा। मैं रहूंगी वहां और अपने थानेदार सा का पता लगाऊंगी। ऐसी छोटी मक्कार, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली औरत की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। ये क्या है? चाची, आपके लॉकेट से चिप कैसे निकली? दिखाओ, देखो। बुलबुल, ये सिर्फ एक सरप्राइज या सिर्फ एक तोहफा नहीं है, इसे संभाल लेना, मेरी जान बसती है इसमें। ये लॉकेट तो थानेदार साहब ने मैंने दी थी। वही तो मैं सोचूं, उस मीठी माई के नाम का लॉकेट पहनाने के लिए थानेदार साहब कैसे राजी हो? उन्होंने कहा था इसमें उनकी जान बसती। कहीं वो इसी की तो बात ना कर रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? वीर तुम्हें ये मीठी माई का लॉकेट कैसे दे सकता है? वो तो इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करता। जी माँ साहब सही कह रहे, लेकिन आपको याद है वो बड़े सत्संग वाला दिन, उस दिन जब थानेदार साहब थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे और मैंने उन्हें कितना ढूंढा था। उसी दिन जब थानेदार साहब हमारे को मिले तो उन्होंने कहा उन्हें जरूरी काम से कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, लेकिन इससे पहले कि वो जाते
वहाँ घोषणा हो गई कि कृष्ण जी का आभूषण चोरी हो गया और सबकी चेकिंग हो गई। बस उसी के तुरंत बाद थानेदार साहब ने मारे को ये लॉकेट पहनाया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। 1 मिनट, यानी आभूषण चोरी हुए ही नहीं थे। ये चेकिंग तो वीर भाई के लिए रखी गई थी। ये तो आपने सोचा ही नहीं। वीर भाई ने ये चिप इस लॉकेट में छुपाया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। वायु, अपना लैपटॉप ले आ बेटा, देखे इस चिप में क्या है। हाँ पाप, मैं लेके आता हूँ। इस जगह पर होगा हमारा प्लान शुरू। इस नंबर को अच्छे से याद कर लो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। और हाँ, इस दिन से पहले जो हथियार हमने नकली सीओडी बन के लिए थे वो सब ठिकाने पहुंचा देना। संत महात्मा नहीं, ये मीठी माई तो एक टेररिस्ट है। पिछले कुछ दिनों में 600 लोग बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुस आए और हमारे देश में आतंक फैलाने की उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये मीठी माई तो बहुत शातिर है। अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें इनसे 4 कदम आगे चलना होगा। अपन वीर की सलामती के साथ साथ उसका अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेवारी भी तो अपनी है। इधर रुकाना 1 मिनट। बैक? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, बस। ये नंबर क्या है? ये तो कुछ कोड जैसा लग रहा है। बनेगा, मैं नंबर बोलता हूँ तो लिख। 8 13 9 4 14 8 20। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें पूरे 26 लेटर्स होते हैं। तो हर वर्ण का मैंने एक नंबर निकाला है। जैसे A फॉर अनार, उसका हो गया 1। B फॉर बेलन, उसका हो गया 2। 8 H 8 मिडनाइट। 8 मिडनाइट कैसे भाभी? 1 मिनट, अभी बताती हूँ। मिडनाइट, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, 8वां महीना यानी अगस्त मिडनाइट ही कोड है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये कोड सही है? वो विशेष भाई साहब, हमारे को ना अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करने में ना थोड़ी दिक्कत होती, इसीलिए मैं हर एक अक्षर को ना एक नंबर दे देती हूँ। तो बस उसी आइडिया से ना हमारे दिमाग में ये आया। शाबाश बिंदरी, शाबाश। जब अगस्त के महीने में ऐसे मिडनाइट पर कौन सी खास चीज हुई थी, क्या हुआ था? ये तो हमने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली, अगस्त मिडनाइट में भारत आजाद हुआ था, यानी इंडिपेंडेंस डे। ब्रिलियंट भाभी, वेरी गुड। इस वीडियो के हिसाब से मीठी माई जो धमाका करेगी वो 15 अगस्त को होगा। हमारे को कुछ भी करके जल्दी से जल्दी थानेदार साहब को ढूंढना होगा।